और माँ की जो गर्भ में से जो पैदा होता है वो भगवान नहीं होता, वो भगवान, हाँ ऊपर की जो एनर्जी होती है, ऊपर का जो पावर होता है, उनसे ऊर्जा होती है, उनसे कनेक्ट हो जाता है, तो वो लोग, उनका ऐसा रूप हो जाता है कि लोग उनको भगवान मानने लगे। तो यही वजह होता है। तो उसी तरह जो एक दूसरे का प्यार में दुख मिल जाए, तकलीफ़ मिलने लग जाता है, तो ब्रह्मांड क्या करता है, उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये खुश नहीं है आपस में, ये लोग खुशी नहीं है, ना बात हो रही है, ना मिलना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो दुख हो रहा है। तो ब्रह्मांड क्या करता है, उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, तो एक अलग हो जाता मतलब। और हम समझते हैं कि यार वो लड़की ने धोखा दिया, मुझे उसने ये किया, मुझे ये किया। कोई लड़के लोग होते हैं कि दारू पी ले, शराब पी के उसके गम में रो रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई क्यों रो रहा है? जब तुम बना है तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक लड़की बनी है। ये सब रोना धोना, धोखा दिया, धोखा मिलता नहीं किसी को, याद रखना, धोखा किसी को नहीं मिलता है। ये सब ब्रह्मांड का राज होता है। जो लड़की जिसके लिए सही नहीं होती है उसको अगर मिलाता है, लेकिन समझ में नहीं होता तो उसको निकाल देता है। ये सब ब्रह्मांड का क्रिएट किया होता है। वो लड़की दोबारा उससे मिलती नहीं है। और हम समझते हैं कि यही सच्ची मोहब्बत है, और वही सच्ची, झूठी मोहब्बत अगर कोई है तो वही है। और सच्ची मोहब्बत ही एक चीज़ होती है जो आपको मिलती है, जैसे माँ बाप आपको मिलते हैं, साथ रहते हैं, वही सच्ची मोहब्बत है। ठीक है। अभी क्या थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और अच्छे लोगों को जीवन में रखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझो अगर कोई, आप ही समझो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कैसी होती है। कोई इंसान अगर आपको फ़ोन कर रहा है तो आप फ़ोन नहीं उठा रहे, अगर ऐसे ही 10, 15, 20, 50 लोग अगर मिल के कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, तो आप इंसान मतलब पूरी तरीके से आपको नेगेटिव एनर्जी आपको घेर चुकी है। अगर वही इंसान अगर फ़ोन कर रहा है, वापस फ़ोन आ रहा है, हो रहा है, तो फिर एक पॉजिटिव एनर्जी है। तो ऐसे लोग जो होता है, ये कोई लड़की बोलती है कि मैं प्यार करती हूँ, फिर अगर आप फ़ोन करते हो, फ़ोन उठाता नहीं या ब्लॉक में जाता है, तो समझ लो लड़की दुनिया की सबसे बड़ी चाप्टर और चालाक है। ठीक है, उससे तुरंत दूर रहो। और जो लड़की अगर आपको बोल रही है कि मैं वेट कर रही हूँ, उससे भी सबसे पहले उससे दूर रहो, क्योंकि मैंने बताया ना कि अंदर की फीलिंग ऑटोमेटिकली अटैच होता है, फिर दुख होता है, पाप होता है। और किसी आत्मा को पाप देना इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है। आप समझते होंगे कि हाँ मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। वेट क्यों भाई? आप 10 जगह घूमते हो, 10 लड़कों के साथ जाते हो, या वहाँ जाते हो, तो जिस इंसान से आप प्यार बड़बड़ाते हो तो आप उससे नहीं मिलते हो, उसको बोलते हो हम वेट करेंगे। ये कौन सा प्यार है? ये प्यार व्यार नहीं है भाई, एक झूठी है। समझ जाओ, जितना जल्दी आप समझेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें हो गई। और मैं एक दूसरी कहानी बताऊंगा कि आरजे जो है, आरजे मेरा एक दोस्त है, उसी ने मुझे बोला था कि यार कुछ वीडियो बना। तो उसने बोला कि यार एक लड़की है, बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत टॉर्चर कर रही है यार, उसको कैसा किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उसका तो कब का ब्रेकअप हो चुका बोलता है। जब वो कहीं इवेंट में गई थी 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे उसी दिन उसका ब्रेकअप हो चुका था। उसने तो उसकी लाइफ से निकल गया था, लेकिन ये लड़की यार मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत सारी दुख देती है, तकलीफ़ देती है, इसको ये सब करके मिल क्या रहा होगा। तो उसने बोला यार, वो लड़की बोलती है कि मैं प्यार करती हूँ, जब ये फ़ोन करता है तो उसका ब्लॉक आता है और बोलती प्यार। यार ये लड़की, फिर मैंने बोला भाई ये प्यार व्यार नहीं है, वो लड़की एक बेवकूफ़ है, तेरे से खेल रही है, जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना। फिर उसने बोला कि हाँ मैं तो कब का निकल चुका हूँ भाई। अब वो लड़की उसके लाइफ में खुश है और ये अपने लाइफ में खुश है। वो किसी और के साथ घूम रही है, ये भी किसी और के साथ घूम रहा है, यानी कि पूरी तरह ख़त्म हो गया अभी। यानी एक दूसरे को दुख देने की कोई रीज़न बनता नहीं है। ठीक है, उसको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। जो सच्ची मोहब्बत क्या होती है, आपको जो इंसान आपके साथ खड़ा है, बैठा है, वही प्यार है। बाकी ऑनलाइन सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आपको बोल बोल के मर भी जाए तो समझ जाना वो प्यार है ही नहीं। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऑनलाइन तुमको बता रहा है कि साथ है, तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे पास। ठीक है, तो यही मोहब्बत है। बाकी सब मोहब्बत है झूठी। सारी दुनिया का बड़े बड़े से बड़े राइटर, लेखक भी अगर कोई बोले कि ये सच्ची मोहब्बत है, ये है, वो है, तो किसी चीज़ को बिल्कुल मत मानना। सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारे पास है, एक परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलती है, वही सच्ची मोहब्बत है। बाकी सारी दुनिया झूठ है, सारी दुनिया एक मोह माया है, इसके अंदर एक सपना है और कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं। ठीक है।
ऐसी बहुत सारी उसने और एक बात चीज़ मुझे बताया कि यार वो लड़की का किसी और के साथ भी सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था। तो मैंने पूछा कैसा चल रहा था। फिर उसने बोला यार मुझे एक सपना आया था कि सुबह के टाइम में वो मेरे पास सोई थी, फिर वो वापस कोई जिम करने वाला लड़का उसके साथ वो चले गए, नाइट स्टैंड कर लिया। उसको सब बता रहा है, मतलब जो उसको ब्रह्मांड यूनिट जो भी होता है उसको सब बता रहा है कि उस लड़की का चरित्र जो होता है वो सब कुछ उसको बता रहा है, मतलब कि ये क्या कर रही है। फिर मैंने पूछा उसको अभी क्या, अभी उसने बोला कि यार मैं मर जाऊंगा लेकिन इस लड़की को बिल्कुल मैं अपनाऊंगा नहीं भाई, क्योंकि आप माफ़ करो, रोज़ करो, बार बार करो, लेकिन जहाँ पे भरोसा की बात होती है तो वहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ठीक है। तो मैंने बोला उसको ऐसा कि माफ़ कर दे, जाने दे, माफ़ कर देना, लेकिन भरोसा मत करना दोबारा कभी जीवन में। तो ठीक है, उसने भी मैंने बोला ठीक है भाई। और ऐसे मैं ये प्यार के बारे में वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ, क्योंकि क्या है किसी को दुख देना अच्छी बात नहीं है। जो भी है क्लियर कट को आप सामने रख दो, ठीक है। किसी को मतलब ये सब करना कंफ्यूज, ये सब अच्छी बात नहीं है। जो भी है साफ टू साफ बोलो। एक बाप की औलाद जो होता है वो साफ टू साफ क्लियर बोलता है। जो 10 बाप की औलाद होती है वो सब आपको ऑनलाइन के जरिए, यहाँ के जरिए, वहाँ के जरिए बोलता रहेगा या बोलती रहेगी। लेकिन जो एक बाप की औलाद होती है वो साफ फेस टू फेस बात करेगा, क्योंकि उसको मालूम होता है कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, दूसरे को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। जो भी होता है सामने क्लियर बोल देना चाहिए, तो उसको पता चल जाता है। लेकिन जो अनगिनत जो जिनका एक बाप नहीं होता है, ऐसी या लड़के हो या जो लड़की भी हो या लड़के हो, कोई बात नहीं, मैं मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ। ये कट टू कट बात नहीं करता, मतलब घुमा फिरा के बात करना या मतलब ऐसा वैसा, ये इस पर बिलीव नहीं करने का। मतलब जो भी है आपको क्या है कट टू कट बात करने का, ठीक है। फिर उसने मुझे पूछा मेरा क्या, मैंने तो बोला मेरा ऑलरेडी एक स्केल बना हुआ है भाई, उस स्केल को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान का एक रुतबा होता है। उस रुतबे में मेरा ऑलरेडी एक स्केल बना हुआ है। स्केल में जो भी फिट होता है भाई वही हो सकता है, और नेवर मतलब कभी जीवन में नहीं, ठीक है। चलो ठीक है। और देखो जो प्यार मोहब्बत जो होता है कि बहुत ही आपको बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन हाँ, दूसरी बात मैंने बताया था कि इस दुनिया में प्यार के लिए आपस में झगड़ा होता है, मारामारी होती है, वार होता है। तो इस दुनिया में इसलिए जिसने संसार बनाया, पूरी ब्रह्मांड पूरा जहान बनाया, तो उसने एक चीज़ को नोटिस किया, आपने सिर्फ 2 इंसान बनाया, सिर्फ एक औरत एक मर्द, ठीक है। तो हम अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है या कोई और भी करता है तो मारामारी काटम काटी होती है, मर्डर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? इसलिए तो ब्रह्मांड ने हर चीज़ को एक ही दिया है। जितनी इस ब्रह्मांड में जितनी भी फीमेल नाम का जो शब्द है उन सबको एक दिया है। फिर मेल जो है उनको भी एक दिया हुआ है, ताकि आपस में लोग झगड़ा ना करें, समझ रहे हो, आपस में लड़ाई ना करें, आपस में वॉर ना करें। इस चीज़ को हम समझ नहीं सकते और हम एक दूसरे से मारने काटने पे तुल जाते हैं। लेकिन ऑलरेडी एक जिसके लिए बनी है, जो आपके लिए बनी है, वो सारी दुनिया को ठुकरा कर आपके पास आएगी, और जो आपकी नहीं है उस आप कितना भी करो वो आएगी नहीं, मतलब ठीक है। इसलिए टाइम हर चीज़ में, वक्त में सबको सब कुछ मिलता है। और आपके पास ऐसी लड़की भी मिलेगी जो आपको फ़ोन करेगी, बात करेगी, बच्चों की तरह प्यार करेगी, मिलेगी, सब कुछ करेगी। कोई लड़का भी है, लेकिन क्या है जो इस झूठी मोहब्बत के चक्कर में मत गिरना, क्योंकि झूठी मोहब्बत के चक्कर में अगर आप गिरेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जीवन में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्लियर से एक अपना आइडेंटिटी, मतलब एक ये होता है ना, एक डेस्टिनेशन या कुछ चीज़ होता है ना कि हाँ मुझे क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है, वो रखो। फिर कट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब बुरा यहाँ पे किसी का कुछ होता ही नहीं है। जो हर चीज़ अगर आपके साथ हो रहा है, अगर गलत भी हो रहा है तो समझो आपका अच्छा हो रहा है, ठीक है। ठीक है। और जय SS पृथ्वीराज।